क्या आपका केस सिर्फ इसलिए खारिज हो सकता है क्योंकि आपने कोर्ट फीस कम भर दी? क्या अदालत बिना मौका दिए आपका मुकदमा खत्म कर सकती है? साल 2026 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्पष्ट और सशक्त उत्तर दिया और यह हर वादी की रक्षा करता है। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया, प्रोसीजर, न्याय, जस्टिस को नष्ट न करे। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह फैसला आपका केस बचा सकता है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। सबसे पहले मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कल मुझे YouTube का सिल्वर क्रिएटर अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह सम्मान आप सभी के विश्वास और सहयोग का परिणाम है, जिन्होंने मेरे कार्य को देखा, साझा किया और प्रोत्साहित किया। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका यह समर्थन मुझे समाज के हित में कानूनी जागरूकता और ज्ञान फैलाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे जीपे QR कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये का योगदान देकर चैनल सदस्य बनने पर विचार करें। आपका सहयोग हमें उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी शिक्षा प्रदान करने में सहायता करता है। अब हम इस वीडियो के विषय पर आते हैं। आज हम सिविल कानून के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी अधिकार, प्रोसीजरल सेफगार्ड, को समझेंगे, जिसे 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है। भाग 1, केस का संक्षिप्त विवरण। केस विवरण। केस का नाम MS मार्ग लिमिटेड वर्सेस सुशील लालवानी अदर्स। केस नंबर सिविल अपील नंबर 4930 ऑफ 2026। सिटेशन 2026 INSC 402। निर्णय तिथि 21 अप्रैल 2026। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पीठ जस्टिस आलोक आराधे एवं जस्टिस पमिडीघंतम श्री नरसिम्हा। स्थिति रिपोर्टेबल। पृष्ठभूमि। यह मामला एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट MOA से जुड़े वाणिज्यिक विवाद से उत्पन्न हुआ। अपीलकर्ता ने सिविल सूट दायर किया, लेकिन प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि सूट को जानबूझकर कम मूल्यांकित अंडरवैल्यूड किया गया ताकि उचित कोर्ट फीस से बचा जा सके। हाई कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत बिना सुधार का अवसर दिए प्लेंट को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया। भाग 2, न्यायालय के समक्ष मुद्दे, इश्यूज। 1, क्या प्लेंट को सीधे खारिज किया जा सकता है यदि कोर्ट फीस कम हो? 2, क्या अदालत का यह कानूनी दायित्व है कि वह सुधार के लिए समय दे? भाग 3, पक्षों के तर्क, आर्ग्यूमेंट्स। अपीलकर्ता, अपेलेंट। मामला जटिल वाणिज्यिक अधिकारों से जुड़ा था। कोर्ट फीस की कमी एक सुधार योग्य, क्यूरेबल त्रुटि है। बिना अवसर दिए खारिज करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रतिवादी, रिस्पोंडेंट्स। सूट को जानबूझकर कम मूल्यांकित किया गया। उद्देश्य था एड वलोरेम कोर्ट फीस से बचना। इसलिए प्लेंट को ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज किया जाना चाहिए। भाग 4, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष, फाइंडिंग्स। 1, रिजेक्शन ऑटोमैटिक नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑर्डर 7 रूल 11 B-C के तहत रिजेक्शन स्वतः ऑटोमैटिक नहीं हो सकता। 2, अनिवार्य 2 चरण प्रक्रिया, मैंडेटरी प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने सही प्रक्रिया स्पष्ट की। चरण 1, अदालत को पहले यह तय करना होगा कि सूट का मूल्यांकन गलत है या कोर्ट फीस कम है। चरण 2, अदालत को सुधार का स्पष्ट आदेश देना होगा। उचित समय देना होगा। यह अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं। 3, ऑर्डर 7 रूल 11 की सही व्याख्या। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अनुसार प्लेंट तभी खारिज होगा जब वादी अदालत के आदेश का पालन नहीं करता। यह एक आवश्यक शर्त, कंडीशन प्रेसिडेंट, है। 4, मिनी ट्रायल पूरी तरह निषिद्ध। अदालत केवल प्लेंट देखेगी। डिफेंस सबूत या अनुबंध की वैधता नहीं जांचेगी। मिनी ट्रायल करना कानूनन गलत है। 5, त्रुटि का स्वरूप, नेचर ऑफ डिफेक्ट। कोर्ट ने स्पष्ट कहा,
कोर्ट फीस की कमी एक प्रक्रिया संबंधी और सुधार योग्य त्रुटि है, न कि घातक फैटल त्रुटि। भाग 5 कानूनी विश्लेषण। पहले ऑर्डर 7 रूल 11 को एक कठोर प्रावधान माना जाता था, लेकिन अब यह न्यायसंगत संतुलन प्रदान करता है। ध्यान रिजेक्शन से हटकर करेक्शन पर है। अदालत का कर्तव्य है कि वह न्याय को बढ़ावा दे। भाग 6 ऑर्डर 33 सीपीसी निर्धन व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन। अगर समस्या गलती नहीं बल्कि आर्थिक कमजोरी है तो कानून मदद करता है। मुख्य बिंदु: व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन के रूप में आवेदन कर सकता है। अदालत आर्थिक स्थिति की जांच करेगी। आवश्यक संपत्ति को बाहर रखा जाएगा। परिणाम: अनुमति मिलने पर बिना फीस के मुकदमा चलेगा। जीतने पर फीस डिक्री से वसूली जाएगी। हारने पर स्थिति सुधारने पर फीस ली जा सकती है, स्वतः नहीं। भाग 7 व्यावहारिक प्रभाव प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। यह निर्णय सुनिश्चित करता है मनमाना रिजेक्शन नहीं होगा। सुनवाई का अधिकार सुरक्षित रहेगा। न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। यह सुरक्षा देता है। आम नागरिक, व्यवसाय, वास्तविकवादी। भाग 8 मुख्य सिद्धांत की प्रिंसिपल। ऑर्डर 7 रूल 11 का उद्देश्य सजा देना नहीं है। यह प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, न्याय को रोकता नहीं है। निष्कर्ष: भारत में न्याय मुफ्त नहीं है, लेकिन यह तकनीकी त्रुटियों के कारण समाप्त भी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया न्याय की सेवक है, मालिक नहीं। यह निर्णय सुनिश्चित करता है सुधार का अवसर, निष्पक्ष सुनवाई, वास्तविक न्याय तक पहुंच। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।